Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal set paper 1 preparation में आज हम लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं। सो इस सेशन की सबसे खास बात ये है कि हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्लियर हो जाएं। तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी है, आप इसमें एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि रिवीजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ प्रोपोजिशन, जिसमें कि पूछा गया है महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसमें हमें बताना है कि क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कौन सा यूज किया गया है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो यूनिवर्सल, यहाँ पे यूनिवर्स आ गया, इसका मतलब है कि हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कुछ लोगों या कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम परसेंटेज, सम पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सब लोगों ने सुनी होगी, ये स्टेटमेंट सब लोग मानते हैं। सो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओके, जहां पे पूरी स्टेटमेंट ट्रू है एंड हम लोग बिल्कुल श्योर है उस स्टेटमेंट को लेकर के, तो वहां पे हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव टर्म आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक फिलोसफी, यानी कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कौन से प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शंस है प्रत्यक्ष, अनुमना, शब्द, उपमना, अर्थपति या फिर अनुपलब्धि। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले वैशेषिक दर्शन क्या होता है। आप लोगों ने इंडियन फिलॉसफी जरूर सुनी होगी। इंडियन फिलॉसफी के अंदर हमारे पास 6 स्कूल्स होते हैं। 6 स्कूल्स में से किसी एक स्कूल का नाम है वैशेषिक फिलॉसफी। ठीक है, एक स्कूल का नाम है विशेषिक फिलोसफी, एंड बाकी के जो 5 स्कूल्स हैं उनके नाम क्या है, ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को करेक्ट करना, गूगल पे चेक कीजिए एंड मुझे कॉमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, वैशेषिक फिलॉसफी एक स्कूल है एंड इसके अंदर 2 प्रमाण को यूज किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने होती है, जिस चीज को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। दूसरा होता है अनुमान लगाना, यानी कि गेस करना। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर 2 propositions, ऑल philosophers आर फॉलिबल एंड Socrates इज नॉट फॉलिबल।
तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा फिलोसफर्स तो समझ आ गया, ये फॉलेबल का क्या मतलब होता है, सॉक्रेट्स का क्या मतलब होता है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मतलब इसका पता होगा। ठीक है, सो आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की एक ट्रिक मैं ये बताती हूँ कि आपको यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। जो प्रोपोजिशंस गिवन होती हैं उसके वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें चार तरह की चीजें होती है, ए, ई, आई एंड ओ। ओके, सो ए का मतलब होता है हमारे पास ऑल, देन वी हैव ई, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ऑल फिलोसफर्स, यानी कि स्टेटमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट ए। सॉक्रेट इज नॉट फॉलिबल, यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओ। यहाँ पे सम नहीं लिखा है, बट नॉट अगर बीच में होगा तो इसका मतलब है कि सम शुरू में जरूर है। ठीक है, इसका मतलब है ए एंड ओ स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक जगह पे आ जाए, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। एंड ए और ओ के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप होता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कौन कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। फर्स्ट इज अध्यास, अपोहा, अभवा, जिसको कि अभाव बोला जाता है, यानी कि किसी चीज की कमी। नेक्स्ट इज अर्थपति, यानी कि किसी अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि किसी वर्ड के मीनिंग को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। प्रत्यक्ष जो चीज हमारे सामने है, शब्द मतलब कोई वर्ड। बुद्धिज्म में कौन सी चीज को एक्सेप्ट किया गया था, करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड ई ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने एक लिस्ट बना दी है कि बुद्धिज्म में किसको एक्सेप्ट किया जाता है, उपनय में किस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे अपोहा एंड प्रत्यक्ष, ये दोनों चीजों के बारे में बात की गई है। अपोहा क्या होता है, अपोहा रेफर्स टू बुद्धिस्ट एक्सक्लूजन थ्योरी। ठीक है, ये उनकी एक्सक्लूजन थ्योरी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है कि बुद्धिज्म के अंदर उनकी नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, तो वो है अपोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट गिवन है, आपको बताना है, कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो, उसको बताना है कि उसका नेचर क्या हो सकता है। आपने अगर इसकी सिर्फ पीवाईक्यूज पे ओवरव्यू भी लिया होगा तो आपको पता होगा कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ हम वैलिड और इनवैलिड ये दो ही टर्म्स को जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मैंने आपको बता दिया, उसके फिगर्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन मदद करता है, तो उसमें मदद करता है मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, सपोज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देन वी हैव ऑल एनिमल्स आर ब्रेव। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स है। इस केस में मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी एनिमल। हमेशा किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को डिसाइड करने के लिए, उसका फिगर डिसाइड करने के लिए मिडल टर्म का एक मेजर रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड व्हाट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, उससे हम उसके मूड तक पहुंच पाते हैं। Then we have next question, the fallacy. Fallacies are very important for your UGC NET examination. We have different types of fallacies. All types are very important, right? The fallacy produced in the conclusion due to the repudiation of साध्य by हेतु is known as। हेतु के द्वारा अगर साध्य के रेप्यूडिएशन यानी कि खंडन के कारण कोई फैलेसी हमारे पास आती है, फैलेसी बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको विरुद्ध बोला जाता है। ठीक है, विरुद्ध को और क्या बोला जाता है, इसको
इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी बोला जाता है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा, लेकिन विरुद्ध की जगह ऑप्शन होगा कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ओके, ये क्या होता है विरुद्ध? इट इज द वन विच डिस्प्रूव्स द वेरी प्रोपोजिशन विच इज मेंट टू प्रूव। एक ऐसा प्रोपोजिशन जिसको हमें प्रूव करना था, लेकिन उसको हमने डिसअप्रूव कर दिया, वो हम उसके विरुद्ध चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी में कौन सा होता है एक सीक्वेंस? तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास आकांक्षा, देन वी हैव योग्यता, देन वी हैव सन्निधि, देन वी हैव तात्पर्य। तात्पर्य, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Next question is four propositions given here. Two of them are related in such a way that they cannot be true together although they can be false. यानी कि चार में से दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, देन आपको इसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। देन फिर आप उसको कंपेयर करोगे। जो भी स्टेटमेंट जहां पे दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, वो स्टेटमेंट्स क्या होती है? कॉन्ट्रारीज स्टेटमेंट्स होती हैं। इस चीज को अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, वो चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स होती हैं। सो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट हमेशा होती है ए टू ई। ए का मतलब हो गया ऑल वाली, ई का मतलब हो गया नो वाली। सो ऑल वाली स्टेटमेंट एंड नो वाली स्टेटमेंट, इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी ओनली। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इन्फेरेंस इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो इट इज कॉल्ड पूर्ववत अनुमना। सो पूर्ववत अनुमना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ववत अनुमना क्या होता है? इन्फेरेंस होता है जिसमें कि वी इन्फर द अनप्रिसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम प्रिसीव्ड कॉज। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी में एक हमारे पास ऑर्डर होता है जिसको कि आपको याद रखना जरूरी है। सो इसमें ऑर्डर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा प्रतिज्ञा, उसके बाद आता है हेतु, उसके बाद आता है उदाहरणा यानी कि एग्जाम्पल, देन वी हैव उपनया, देन वी हैव निगमना। ओके, निगमन जिसको बोलते हैं। तो न्याय फिलॉसफी के अंदर ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन फिलॉसफी के जो 6 स्कूल्स होते हैं उसमें से एक न्याय फिलॉसफी भी है। गौतम जो है वो मेन प्रोपोनेंट है न्याय फिलॉसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है इन अ प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो मैंने आप लोगों को बता दिया पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नीदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें हम लोग ना ही सब्जेक्ट को ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित नहीं किया जाता। In order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors, a scholar cites example from Vedas. The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called as what? So it will be called as shabd, यानी कि verbal testimony. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं समझाने की चीज है, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन है इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ द मिडल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड। सो माइनर टर्म में जो मिडल टर्म होती है, दो स्टेटमेंट्स में मैंने क्या बताया? मिडल टर्म होती है जो दोनों में कॉमन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पक्षधर्मिता। ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि इंडियन लॉजिक कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज असिद्ध इज अ फैलेसी व्हेन द मिडल टर्म इज, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड, ठीक है। अनप्रूव्ड फैलेसी जो होती है, फैलेसी तब होती है व्हेन द मिडल टर्म इज अनप्रूव्ड। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर ही बता दिया। सिद्ध मतलब प्रूव कर दिया किसी चीज को, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन माउंटेन इज फेरी बिकॉज इट इज स्मोकी
It is smoky. Full stop. Which type of fallacy is committed by the above inference? So golden mountains यानी कि स्वर्ण पर्वत जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं एंड वो फायरी भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज स्मोकी, क्योंकि वहां पे धुआं भी रहता है। सो ये किसका आंसर है? ये आश्रय सिद्धि का आंसर है। आयुर्वेदा विच डील्स विथ इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस टू। अब आप लोगों को पता है हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो आयुर्वेद की बात या फिर आयुर्वेदिक जो रेमेडीज होती हैं उसकी बात कौन से वेद में की गई है ये पूछा है। सो वो बात की गई है अथर्ववेद में। ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयज आर ट्रीज। All flowers are toys and some toys are trees. Some butterflies are trees. ठीक है, सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, दैट इज सी एंड ई ओनली। सम टॉयज आर फ्लावर्स एंड सम ट्रीज आर बटरफ्लाइज। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट लॉजिक भी लगा सकते हो, या फिर जिसमें कि आप लोगों को मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए होता है, यानी कि ऑल वाली स्टेटमेंट को अगर दूसरी ऑल वाली स्टेटमेंट के साथ जोड़ जाए तो आंसर में यानी कि ऑप्शन में से ऑल वाली स्टेटमेंट जरूर सेलेक्ट होती है। तो इस तरह के मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, या फिर आप लोग इसको इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है, बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।